Hello friends, welcome back to HTML playlist of this series. This is वैभव श्रीवास्तव और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के बारे में, यानी कि हम टेक्स्ट को किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, कैसे अलग अलग तरह से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे उसके साइज को हम बोल्ड कर सकते हैं और कैसे हम इटैलिक टैग यूज़ कर सकते हैं, कैसे कोई हम डिलीट टैग डेल टैग यूज़ कर सकते हैं, INS कैसे यूज़ कर सकते हैं और मार्कर हम कैसे यूज़ करते हैं मार्क टैग के थ्रू। तो ये सब हमने डिस्कस किया था और उसके साथ ही दो इम्पॉर्टेंट जो टैग थे वो रह गए थे, उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कोटेशंस देखेंगे कि कोटेशंस क्या होते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 10, राइट। लेक्चर नंबर 10.html। तो लेक्चर नंबर 10.html है और इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं HTML, फिर इसके बाद बॉडी। ठीक, अब बॉडी में सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो लास्ट लेक्चर में टैग रह गए थे, जो कि सब टैग और सुपर टैग थे। ठीक है, सपोज मैं कुछ कंटेंट लिखता हूं, दिस इज टू, सपोज 2 into 3 नहीं 2 into 2 into 2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इज रिप्रेजेंटेड एज। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 2 की पावर, यहाँ पे हम लिखते हैं अब सब और यहाँ पे लिख देते 3। ठीक है, अब ये हमारा काम है, इसको सेव करते हैं और देखते हैं ये क्या होता है। लेक्चर नंबर 10 है, HTML फोल्डर में जाएंगे और 10 को हम देखेंगे। और 10 तो यहाँ पे नहीं है, शायद ये चेक करना होगा, हमने सेव नहीं किया था। लेक्चर 10.html। ठीक है, यस। तो ये है, एक्चुअली मैं यहाँ पे मैं 2 क्यूब बताना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे 3 हो गया है क्योंकि ये सब है। ठीक है, अगर मैं इसको और अच्छी तरह से लिखूँ, लॉग यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ log 10। ठीक है, तो log 10 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इज़ रिप्रेजेंटेड एज log, यानी कि अगर अच्छे से रिप्रेजेंटेड करें तो हम इसको लिखेंगे log 10। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखेंगे कुछ भी लिख सकते हैं x। ठीक है, फिर इसको br हम दे देते हैं और मैं लिख देता हूँ अब दिस इज 2 into 2 into 2 इज़ 2। और यहाँ पे सुपर हम लिखेंगे और सुपर के अंदर हम लिख देंगे 3। ठीक है, अब आपको इसको असली आउटपुट आप देख पाएंगे। तो ये था कि log 10 को हम कैसे लिखेंगे, log x और बेस टू 10 और 2 into 2 into 2 इज़ 2 का पावर क्यूब। तो इस तरह से हम सुपर और सब टैग को यूज़ करते हैं, बहुत ही कमाल टैग थे। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। अब हम कोटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोटेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो कोटेशंस क्या होते हैं बेसिकली, कोटेशंस वो टैग होते हैं या फिर वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम पैराग्राफ के एक पार्ट को कुछ अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर उसको थोड़ा बाकी पार्ट से अलग बनाते हैं, राइट। जैसे कि आप न्यूज़पेपर पे आर्टिकल्स देखते हैं तो पहला जो हेडिंग रहती है, राइट, तो हेडिंग के नीचे आप देखते हैं थोड़ी सी स्पेस छोड़ के वो उसके बाद वो लिखना स्टार्ट होता है। अगर आपको न समझ में आ रहा हो तो मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ और उसके थ्रू हम बता पाएंगे कि कैसे हम कोटेशंस के थ्रू, पहला जो एग्जांपल होता है हमारा ब्लॉक कोट में एग्जांपल लूँगा यहाँ पे, तो ब्लॉक कोट में कैसे हम पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से अलग कर पाएंगे। ठीक है, वो अब दिखाएंगे। तो चलिए VS कोड में चलते हैं और इसे मैं अब पॉसिबल करके दिखाता हूँ। लेट अस सपोज हम पहला स्टेटमेंट लेते हैं। ठीक है, P। अब P में हमने लिखा कि माई कोर्स इज़ HTML। अब अगर मैं यहाँ पे एक ब्लॉक कोड का इस्तेमाल करूँ, ठीक है, तो ब्लॉक कोड क्या होता है अभी पता चल जाएगा आपको। ब्लॉक कोड ये होता है
कि अगर मैं चाहता हूँ कि कोई मैं दूसरे सोर्स से कुछ पार्ट लिख पाऊँ, ठीक है, तो उसके लिए हम ब्लॉक कोड का यूज़ करते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरी वेबसाइट पे का कंटेंट मेरी वेबसाइट पे आ जाए, तो मैं ब्लॉक कोड का इस्तेमाल करूँगा। अब बताता हूँ ब्लॉक कोड कैसे होता है। BLOCKQUOTE ये इसकी स्पेलिंग होती है, और इसका जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है साइट, ठीक है, साइट इक्वल्स टू इन्वर्टेड, ठीक है। अब मैं चलता हूँ कोई दूसरी साइट्स पे, ठीक है, मैं चलता हूँ कोडिंग इजी पे, और इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या करूँगा, ब्लॉक कोड में मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं यहाँ पे सिंपली ये लिख दूँगा कि नाउ कंटेंट ऑफ कोडिंग इजी विल बी कॉपीड है। इसको सेव करते हैं और अब आउटपुट देखते हैं। lecture 11.ht, सॉरी 10.ht, ठीक है। तो पहली बात तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो कंटेंट मैंने बताया ना, तो ये देखिए ये थोड़ा सा इससे साइड हो गया जैसे कि ये हेडिंग हो गई, और ये जो ब्लॉक कोड है ये थोड़ा सा अलग साइड होके लिखा गया। तो यही इसमें मेन अंतर है, और हम सोर्स कोड भी कॉपी कर पाएंगे जब इसमें नेटवर्क चलेगा, तो आप देखेंगे कि कंटेंट इसमें कॉपी होता है। या फिर अगर हम इस पर क्लिक करें, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि ये हर ब्राउज़र पे ना चले क्योंकि ये कम ही यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, बट स्टिल अब हम दूसरे टाइप का जो कोड होता है Q फॉर शॉर्ट कोटेशन, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्मॉल कोटेशन दूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ इफ़ यू अराइज awake and work hard and do not stop until the goal is reached, right। तो अगर सपोज मैं इसको मैं क्यू में यूज़ करूँ ना, तो शायद ये इन्वर्टेड कॉमा में आ जाए, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ Ctrl+C, और इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा में आ गया। हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी कोई भी हम कंटेंट चाहते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया, और इसके साथ ही हम एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सपोज जैसे कि हम चाहते हैं कि हम एब्रीविएशन डिफाइन करना चाहते हैं, यानी कि एक जो ABBR टैग होता है, इट डिफाइंस एन एब्रीविएशन और एन एक्रोनिम लाइक HTML, CSS, मिस्टर, डॉक्टर, एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये जैसे कि अगर हम इसके अंदर हम कंटेंट दे सकते हैं, सपोज मैं पहले आपको बता देता हूँ करके एग्जाम्पल, कि जैसे कि मैं कोई टैग लिख रहा हूँ, ठीक है, P, इट इज़ H, इट इज़, अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ABBR, फिर मैं देता हूँ टाइटल इक्वल्स टू हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ तो, और यहाँ पे लिख दूँ कि HTML, और इसको सेव कर दूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं इसमें भले ही मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया, लेकिन मैंने साथ ही एब्रीविएशन उसको दिया, और ये मैंने ब्राउज़र की नोटिस में लाया ताकि मैं कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं उसका यूज़ कर पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंडिकेटेड होगा इस तरह से, राइट। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, और इसका हम फ्यूचर यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर में हम इतनी ही बात करेंगे, और भी इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस।